एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं करने वाली हूँ पैकिंग, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं कहीं बाहर समर वेकेशन में। तो मैं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा दूँ। ये देखिए कितनी सारी चीज़ें मेरी यहाँ रखी हुई है, जो मुझे अभी फटाफट से इस बैग में डालना है, क्योंकि आज रात ही 11 बजे हम लोगों का ट्रेन है। और आज से हम लोग का टूर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेन का। और हम लोग जाने वाले हैं कहीं ठंडा जगह, क्योंकि समर वेकेशन में हमेशा से ठंड के जगह पे ही जाना अच्छा होता है। और मेरी बेटी को भी बहुत मन था कि हम लोग कहीं जाएं, तो इसके लिए ये देखिए मैं यहाँ लेकर बैठ गई हूँ अपना बैग, ट्रॉली, सब कुछ और सारे कपड़े। अभी मैं फटाफट से डाल लेती हूँ, वरना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या रख रही हूँ। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो मैं एक बैग लेने वाली हूँ और एक ट्रॉली है, तो इन दोनों में चीज़ें लेनी होगी। तो सबसे पहले तो ठंड की जगह है, तो स्वेटर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे अंदर मैं अपना स्वेटर डाल ले रही हूँ। तो मैं अपना 2 स्वेटर लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भी लेना मतलब उतनी दूर जाना है ना, तो लेके जाना भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम 3 लोग हैं। तीनों का कपड़ा, ये है श्रीजा का, ये श्रीजा का जैकेट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा का ना 2-3 ले लेना पड़ता है। अगर आप लोग कहीं जाइए तो बच्चा का ज़रूर एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो श्रीजा का मैं 3 स्वेटर ले रही हूँ, क्योंकि बच्ची है, पता नहीं ज़्यादा ठंड पड़ गया होगा या फिर लग रहा होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा बच्ची को, इसलिए 3 स्वेटर मैं श्रीजा का रख ली। उसके बाद हस्बैंड का, तो हस्बैंड भी 1 या 2 ही लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। और मैं वेकेशन में जाने के लिए ना ढेर सारा शॉपिंग भी की हूँ, बट आप लोगों के साथ ना शेयर नहीं कर पाई। पक्का मैं वहाँ जो जो पहनूंगी वो तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। और उधर से आके भी मैं अपना जितना भी कलेक्शन है कपड़ों का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं चीज़ें कहाँ से ली हूँ। इधर देखिए 2 ओढ़ने का लेके जा रही हूँ, क्योंकि बच्ची साथ में है, पता नहीं कहाँ किस चीज़ का ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए, क्योंकि ट्रेन में भी ज़रूरत पड़ जाएगा, इसलिए 2 डाल रही हूँ। एक कॉटन का ले रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि ना पैकिंग ना मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पैकिंग प्रॉपर तरीके से हो ना, तो आपको मतलब सफ़र करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ये देखिए, जो चीज़ें मुझे लास्ट में ज़रूरत है वो चीज़ों को मैं नीचे रखती हूँ हमेशा, और जो फर्स्ट में ज़रूरत है उसे मैं आगे रखती हूँ, इस तरह से। तो इस बैग को ना, इस बैग में सिर्फ हमारा स्वेटर और मतलब गरम कपड़े और हमारे 1-2 चादर, यही सब रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें मैं भारी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इसे टांग कर लेके जाना होगा। और स्वेटर हमेशा हल्के होते हैं, इसलिए वो फूल तो रहे हैं लेकिन हल्के हैं, इसलिए मैं इस बैग को चूज़ की हूँ स्वेटर के लिए। और इधर है श्रीजा का कैप, हैंड ग्लव्स। तो देखिए इधर इस कैप के अंदर ही मैं हैंड ग्लव्स को डाल दी हूँ, मेरा और श्रीजा का, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैंड ग्लव्स है, इसलिए। ये देखिए इस तरह से, ताकि ना स्पेस भी कम ले और चीज़ें एकदम अच्छे से प्रॉपर रह भी जाए। और ये है हस्बैंड का हैंड ग्लव्स, तो इसे भी डाल लेती हूँ। जो चीज़ें हमेशा से ज़रूरत नहीं हो, बार बार ज़रूरत ना हो ना, उसे अलग रखना ही ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे वहाँ जाकर ज़रूरत होगी, अभी ट्रेन में ज़रूरत नहीं होगी। तो ट्रेन में जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होगी उसे एक और बैग में लूँगी और इधर ऊपर रखने वाली हूँ, ताकि वो आसानी से मिल जाए। तो यहाँ का काम कंप्लीट हो गया इस जगह का। इस जगह में मैं देखिए ज़्यादा कुछ नहीं रखी हूँ। ये कैप श्रीजा का रखी हूँ, हैंड ग्लव्स रखी हूँ, और ये एक मफलर भी डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत हो जाए तो यूज़ कर लूँ, इसलिए। ये देखिए, ये पूरा स्पेस मेरा अच्छे से कवर हो गया है, और बिल्कुल फूला फूला भी नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर। मतलब ज़्यादा भी चीज़ें नहीं डालना है कि वो बिल्कुल फूल जाए और आपको ट्रेन में बैग रखने में दिक्कत हो। ये देखिए कुछ इस तरह से सारी चीज़ें डाल ली हूँ।
अभी भी देखिए इस बैग में ना काफ़ी स्पेस है। ये बैग ना एक्चुअली हम लोगों का बड़ा है, हम लोग बड़ा देखकर ये बैग लिए हैं ताकि गाड़ी में कहीं आने जाने में या अपनी गाड़ी में भी एक बैग में हमारा सारा सामान आ जाए। और इधर है सृजा का जो ये पैंट होता है ना, ये लेगिंग्स टाइप का, ये ले ली हूँ क्योंकि उसे तो घर में भी पहनाना होगा ना, सॉरी होटल में भी पहनाना होगा। तो ये हो गया हमारा स्वेटर जो कंप्लीट है। और इसमें है देखिए थर्माकोट्स, तो आप कहीं भी जाइए तो अपने साथ ये थर्माकोट ज़रूर रखिए क्योंकि वहाँ आपको ठंड के जगह पे तो जैकेट वगैरह रेंट में भी मिल जाता है, लेकिन ये थर्माकोट्स नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये लेके जाएं आप अपने साथ, एक सेट ज़रूर लेके जाएं थर्माकोट। और अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए एक्स्ट्रा लेके जाएँ क्योंकि फिर वहाँ पे ठंड हमेशा रहती है और बच्चे को हमेशा आपको पहना के रखना ही होगा, इसलिए ये देखें। तो इसे भी मैं चलिए डाल ले रही हूँ। ये सारी चीज़ें ना मैं अंदर रख दी थी, मतलब गर्मी आने से पहले ही धोकर रख दी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल निकाली हूँ और निकाल कर फिर से इसे धोई हूँ। स्वेटर्स को भी धोई हूँ, सब कुछ धो के अच्छे से इसे पैक कर रही हूँ, इसीलिए क्योंकि बिना धोए ले जाना भी अच्छी बात नहीं है। और ये हैंड बैग मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। हमेशा मैं ब्लैक हैंड बैग कैरी करती हूँ, लेकिन इस बार यही हैंड बैग लेके जा रही हूँ। ये हैंड बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरी सिस्टर दी है मुझे, ये मेरी बहन मुझे दी हुई है गिफ्ट। तो ये देखिए कैसा है ज़रूर बताइएगा। और इसके अंदर मेरी बेटी एक अपना बिस्किट भी रख दी है। तो इसमें अभी चीज़ें नहीं डाली हूँ, अभी डालूँगी मैं बस अपना छोटा सा वॉलेट डाल लेती हूँ अभी। और ये देखिए ये है एक पाउच, ये है एक बैग। तो ये बहुत दिनों से मेरे पास था तो मैं इसे काम में लगा रही हूँ। तो देखिए एक अम्ब्रेला इसके अंदर मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जब गैंगटॉक गए थे ना तो अम्ब्रेला का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुआ था क्योंकि उस टाइम ना बारिश स्टार्ट हो गया था गैंगटॉक में, तो इसलिए एक अम्ब्रेला हमेशा साथ में होना चाहिए। उस टाइम तो मुझे पता नहीं था उतना, तो मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ उतनी दूर कहीं ट्रिप पे गई थी, मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैं इस बार ना एकदम याद से अम्ब्रेला डाल रही हूँ क्योंकि वहाँ फिर ख़रीदना पड़ जाएगा। घर में ऐसे ही 3-4 अम्ब्रेला पड़े हुए हैं, इसलिए एक ही ले रही हूँ, बस बच्ची है साथ में, इसलिए चलो ज़रूरत पड़ जाने पर। और ये है पावर बैंक, ये तो आप अपने साथ ज़रूर रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये। और इधर हो गया हमारा चश्मा, तो सृजा का और मेरा हस्बैंड का तीनों का चश्मा है ये। और इधर है पावर बैंक का चार्जर, और एक मैं ली हूँ सुई धागा। तो मैं कहीं भी जाती हूँ ना एक सुई धागा अपने पास ज़रूर रखती हूँ क्योंकि कब कहाँ काम में आ जाए, इसलिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, अगर आप लोग को इम्पोर्टेंट रखता है तो लेकर आ जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है देखिए सीजर, एक चाकू भी लूँगी, अभी डाली नहीं हूँ, डालूँगी, वो सब भी काम करूँगी, वो सब भी करना है बाकी है। अपना ट्राइपॉड भी डालूँगी। और इस छोटे से बैग में ये ली हूँ, वॉचेस ली हूँ क्योंकि वॉच तो अभी ट्रेन में पहनने वाले नहीं हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ट्रेन 11 बजे का है। तो 11 बजे रात को हम लोग चढ़ेंगे तो वॉच तो पहनेंगे नहीं, इसलिए इससे सेफली इस छोटे से कैरी बैग में मैं डाल रही हूँ। और ये चश्मा वगैरह भी है 1-2, इसे भी डाल रही हूँ। तो इसे भी मैं इस तरह से लपेट कर, इसमें काफ़ी स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, देखिए इस तरह से हमारा ये पैक हो गया। और बिल्कुल ज़्यादा मतलब इधर उधर चीज़ें नहीं होगी और सभी चीज़ें मुझे एक ही जगह पे मिल जाएगी आराम से। इसमें अभी हम लोग चार्जर भी डालने वाले हैं, मेरा हेडफोन भी डालने वाले हैं, क्योंकि चीज़ें एक जगह रहेगी तो आपको मिलने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपको ट्रेन, होटल, हर जगह पे अपने चीज़ों को ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए। ये देखिए कितने अच्छे से ये इसमें आ गया। और ये मेरी बेटी ली है, पता नहीं इसमें क्या क्या रखी है, हाँ इसमें ज़रूरत की चीज़ें ही रखी है। ये देखिए ये सोप, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेन में आपको सोप यूज़ करना, तो ये मेरी बेटी ले ली है। और भी कुछ चीज़ें रखी है, ये अपने क्लिप्स वगैरह रखी है, सारी चीज़ें देखिए कितने अच्छी तरह से रखी है, बिल्कुल सजा कर। कुछ चीज़ें यहाँ है, परफ्यूम भी रख ली है अपने साथ, इसमें भी रखी है अपने सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से अरेंज करके रखी है। ये देखिए यहाँ क्लिप का पूरा ले ली है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए
बहुत अच्छे से मेरी बेटी इसे अरेंज की है, वो खुद ही इसे अरेंज की है। मुझे बोली मुझे एक बैग दे दीजिए, मैं इसमें अपनी सारी चीज़ें मैं रखूँगी। तो कुछ चीज़ें तो मेरी भी है इसमें, लेकिन बच्ची है, बहुत अच्छे से अरेंज की है। ये देखिए। तो इस तरह का जो बैग होता है ना हमारे पास, इस तरह से पाउचेस बैग्स जो होते हैं ना, उसे हमें कभी फेंकना नहीं चाहिए, हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कब हमें ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह आपको मिल जाएगी आराम से और ढूंढने का दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ट्रेन में होता है, कौन सी चीज़ें कहाँ है पता नहीं चलता। और एक ट्रॉली है हम लोगों का, इसे मैं पैक कर ली हूँ, तो इसे मैं बस खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखें, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मैं पैक कर ली हूँ, तो इसे अब मैं हटाने वाली नहीं हूँ, मैं ऊपर ही दिखा रही हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना है और ट्रेन में ले जाने के लिए भी खाना बनाना है। तो इधर भी रख ली हूँ। तो इस जो ट्रॉली में है ना, इसमें मेरे, श्रीजा के, हस्बैंड के, तीनों के कपड़े आ गए हैं आराम से। और उस बैग में हम लोग ले लिए हैं, उस बैग में सारे गर्म कपड़े रख लिए हैं, और कुछ शूज़ वगैरह श्रीजा के एक्स्ट्रा लूँगी, और खाने पीने का सामान जो अलग एक बैग में रख लूँगी। तो बस हो गया हमारा पैकिंग कंप्लीट। तो आराम से हमेशा सोच समझ कर अपना बैग पैक कीजिए, ताकि आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी हो और सब कुछ अच्छे से मिल भी जाए और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे हर चीज़। हमेशा अपनी चीज़ें कुछ इस तरह से अरेंज करें ताकि आपको एकदम बिल्कुल आसानी हो चीज़ें ढूंढने में, और ज़्यादा होच पोच ना हो, इधर उधर ना हो चीज़ें, क्योंकि टूर का हम लोगों का 8 दिन का प्लान है, और 8 दिन में चीज़ें इधर उधर होंगी तो हमें ढूंढने में भी दिक्कत होगी। इसलिए हमेशा चीज़ों को आराम से अरेंज कीजिए अच्छे से, ताकि जो चीज़ें आपको लास्ट में ज़रूरत है वो लास्ट में नीचे रखिए, सबसे नीचे रखिए, जो चीज़ें लास्ट में ज़रूरत है, और जो फर्स्ट में ज़रूरत है उसे आगे रखिए। तो इसलिए देखिए, मैं इस तरह से अपना बैग पैक की हूँ, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कुछ तो होता है, हमें दूसरों का वीडियो देखकर कुछ तो हमें अच्छी चीज़ सीखने को मिलता है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, मैं भी दूसरे के कभी वीडियो देखती हूँ तो मुझे भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो देखिए, तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये पैकिंग, ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और हाँ, मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं अपना नया नया वीडियो आप लोगों के साथ डालती रहूँगी। बाय।